आज हमने न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। एक्सरसाइज 4.5 इंतहाई आसान एक्सरसाइज है। जो पहला हमारे पास क्वेश्चन है उसमें हमें क्वेश्चन में गिवन है कि यूज़ दी रिमाइंडर थ्योरम। अब ये रिमाइंडर थ्योरम क्या है? ठीक है, इंतहाई आसान सी बात है कि अगर आपको कोई दो एक्सप्रेशन गिवन हो और आप उनको आपस में डिवाइड करें। ठीक है, पहले सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मैं कहता हूँ कि 6 डिवाइडेड बाय 2, ठीक हो गई बात, यानी कि 6 डिवाइडेड बाई 2। तो ये जो एंड पर मेरे पास आ गया ना, इसको क्या बोला जाता है? रिमाइंडर। ठीक हो गई जी बात। तो अब ये रिमाइंडर जो है फाइंड करने का एक तो तरीका ये है कि अगर हम इसको क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो एंड पर जो बचेगा वो हमारे पास क्या होगा? रिमाइंडर। या मैं कहता हूँ कि 6 को डिवाइड कर दिया जाए 4 से, तो 6 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास यहाँ पर जो रिमाइंडर बना वो क्या बन गया? 2 बन गया। तो एक तरीका तो हमारे पास रिमाइंडर फाइंड करने का ये होता है कि हम उन दोनों एक्सप्रेशंस को आपस में कर देते हैं डिवाइड। ठीक है, तो अभी एक और आसान मेथड है कि हमें ये सारे स्टेप नहीं करने पड़ेंगे। ये तो मैंने नंबर्स लिए ना, इनको तो डिवाइड करना आसान था। अगर हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाएँ या पोलिनोमियल इस तरह के आ जाएँ, तो इनको जब हमने डिवाइड करना होता है तो हमारे पास जो स्टेप्स हैं वो बढ़ जाते हैं। तो उन स्टेप्स को कम करने के लिए जो थ्योरम एक लाया गया उसका क्या नाम है हमारे पास? रिमाइंडर थ्योरम। तो इंतहाई आसान चीज़ है। आपने क्या करना होगा कि जो हमारे पास ये लीनियर एक्सप्रेशन है, या जो हम यूँ समझिए कि जो हमारे पास इन दो एक्सप्रेशन जो हमारे पास मौजूद है, इनमें जो छोटी वैल्यू होगी वहाँ से वैल्यू हमने फाइंड करनी है और दूसरी वाले एक्सप्रेशन में हमने वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक होगी जी बात। तो जब हम वो वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो एंड पर जो भी हमारे पास बच गया उसी को हम क्या बोलेंगे कि वो हमारे पास क्या है? रिमाइंडर है। तो उसने कहा रिमाइंडर थ्योरम यूज़ किए करें आप और उसकी मदद से आप रिमाइंडर फाइंड करें। अगर वो कहता कि रिमाइंडर फाइंड करें तो हमारे पास एक ऑप्शन ये है कि हम इनको डिवाइड कर लें। ठीक है, फिर हमने रिमाइंडर फाइंड करने का जो तरीकाकार है वो 10th में भी पढ़ा है जब आपने वहाँ पर सिंथेटिक डिवीजन लगाई थी। बहरहाल अभी हमारे पास है, हमने रिमाइंडर जो फाइंड करना है वो रिमाइंडर थ्योरम से फाइंड करना है। तो सिंपल सी वैल्यू का यहाँ पर जो इसका जो सिंपल सा मेथड है वो ये है कि सबसे पहले आपने इसको कहना है किसी फंक्शन के इक्वल। लेट हम कह देते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। एफ का मतलब है फंक्शन। किसका फंक्शन? एक्स का, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल इन्वॉल्व है हमारे पास वो यहाँ पर हमारे पास एक्स है। इधर सामने y होता तो हम y लिखते, t होता तो t लिखते, z होता तो z लिखते। ठीक है जी। और अब हमने क्या करना है कि x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 की इक्वल, और यहाँ से हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी? -1। तो यहाँ पे हमने ये सिंपल इनमें ये काम करना होगा कि जो ये फंक्शन होगा पहले वाला, इसको हमने f ऑफ x कह देना है और दूसरे वाले से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब बस हमने ये वैल्यू उठा के इसके अंदर पुट कर देनी है और जो एंड पर रिजल्ट आएगा वही हमारे पास क्या होगा? रिमाइंडर होगा। अगर हम इसको इन जनरल समझें, इन जनरल में मतलब ये है कि आपके पास कोई फंक्शन था f ऑफ x, ठीक है जी, और आपने उसको जो डिवाइड करने वाली वैल्यू थी वो क्या थी? इधर a1 लिखा हुआ है, हमने इसकी जगह क्या लिख दिया है? a है। तो अब आपने इस एक्सप्रेशन को इसके साथ करना है डिवाइड। तो यहाँ पर यहाँ से इधर से हमने वैल्यू फाइंड करनी होगी यानी कि x की, और अगर मैं वो फाइंड करूँ तो वो मेरे पास बन जाएगी माइनस का a। तो आपने ये माइनस का a जब उठा के इसमें पुट करना है तो सामने जो भी बच जाएगा हल होने के बाद वही आपके पास क्या होगा? उसका रिमाइंडर होगा। ठीक हो गई जी बात। तो यहाँ पर भी मेरे पास यही होगा कि इधर x की जगह पर हमारे इस एक्सप्रेशन के मुताबिक -a पुट हो गया, यहाँ पर x में इस एक्सप्रेशन के मुताबिक क्या पुट हो गया? -1। तो जैसे ही हम इसमें पुट करेंगे ना -1, तो इसका मतलब है ये सारा हल होकर हमें क्या दे देगा? रिमाइंडर दे देगा। ठीक है जी। ये मैथ की ज़बान में आप इसको रिमाइंडर थ्योरम भी कह सकते हैं कि फंक्शन में x की जगह पर वैल्यू पुट करेंगे तो जो आंसर हमारे पास आएगा इसको हल करके वही हमारे पास क्या होगा? रिमाइंडर थ्योरम होगा। मैथमेटिकली आप इसको रिमाइंडर थ्योरम कह सकते हैं कि आपने फंक्शन में x की जगह पर वैल्यू पुट कर देनी है और जो भी बच जाएगा वो आपके पास रिमाइंडर होगा। तो अब हमारे पास जो फंक्शन गिवन है उसमें हम जैसे ही -1 लगाएंगे, इधर x की जगह -1 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 के साथ -1 हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास? 7।
तो -1 का स्क्वायर हमारे पास 1 हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है पावर 2 हो यानी कि इवन पावर हो तो माइनस वाला साइन ख़त्म हो जाता है। ये आपस में मल्टीप्लाई करके -3 और +7 और 1 8 हो जाएंगे। 8 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। ठीक होगी बात। तो ये जो हमारे पास 5 आया है यही हमारे पास क्या है, रिमाइंडर है। ठीक है जी, हमने इस क्वेश्चन में सिंपल यही काम करना है कि रिमाइंडर फाइंड करना है। तो हमने रिमाइंडर जो थ्योरम है वो समझा, वो सिंपल ये है कि आपने जो सेकंड वाला एक्सप्रेशन है वहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है जी, और x की वैल्यू आपने पहले वाले एक्सप्रेशन में पुट कर देनी है। तो जो भी आपके पास रिजल्ट में एंड पे वैल्यू बच जाएगी वो आपके पास क्या होगा, रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बाय रिमाइंडर थ्योरम, यानी कि ये जो बात मैंने लिखी ये किसके लिहाज से लिखी, रिमाइंडर थ्योरम की। क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम यही है ना कि फंक्शन में x की जगह पर वैल्यू पुट करें और बदले में जो मिल गया वही आपके पास क्या होगा, रिमाइंडर होगा। ठीक है जी, ये तो हमारे पास था जी पार्ट 1। अभी हम देखते हैं इसी का पार्ट नंबर 2। इसके हमारे पास जो टोटल पार्ट हैं वो हमारे पास 4 पार्ट हैं। ये सारे इजी क्वेश्चन हैं, तो मैं आपको इन 4 में से एक पार्ट हल करा दिया है। तो एक अब जो लास्ट वाला पार्ट है पार्ट नंबर 4 वो हल करवा देता हूँ। x³ - 2x² + 3x + 3 x - 3। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन है जो हमारे पास, उसमें लिखा हुआ है कि व्हेन द फर्स्ट पोलिनोमियल इज़ डिवाइडेड बाय सेकंड पोलिनोमियल, के फर्स्ट पोलिनोमियल डिवाइडेड बाय सेकंड पोलिनोमियल। ठीक है जी, तो सबसे पहला जो काम हमने करना है वो ये करना है कि फंक्शन को x³ - 2x² + 3x + 3 इसको फंक्शन कह देना है, और वहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है जी। यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई जी, 3 आ गई। अब ये वैल्यू हमने उठाकर इसमें पुट कर देनी है। अब x की जगह क्या पुट होना है, हमारे पास 3 पुट होना है, और जो आंसर मिलेगा उसी को ही हम क्या बोलेंगे कि वो हमारे पास क्या है, रिमाइंडर है, बाय रिमाइंडर थ्योरम। तो फंक्शन में अब हम x की जगह पर 3 पुट करते हैं, यहाँ पर भी x की जगह पर 3 पुट हो जाएगा, यहाँ भी x की जगह पर 3, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पे हम 3 पुट कर देंगे। ये इंतहाई इजी क्वेश्चन है। 3 का क्यूब 27, 3 का स्क्वायर 9, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, प्लस वाली आपस में ऐड कर लेते हैं। 27 में 3 ऐड करेंगे 30, 30 में 9 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 39 - 18, तो ये हमारे पास 21 आ जाएगा जी। ठीक हो गया, तो अब यही जो 21 है यही हमारे पास क्या है, रिमाइंडर है। तो 21 इज़ रिमाइंडर। ठीक होगी जी बात। तो इसके जो दरमियान में दूसरा और तीसरा पार्ट है वो आपने खुद से सॉल्व करने हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद अब हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर जो 2 है और जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये दोनों आपस में मिलते जुलते हैं, बस कुछ चीज़ों का थोड़ा सा दरमियान में फ़र्क है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम जो है वो यूज़ नहीं होना। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास एक और थ्योरम है, फैक्टर थ्योरम, वो हमने यूज़ करना है। यूज़ दी फैक्टर थ्योरम। टू डिटरमाइन if the first polynomial is a factor of
ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल। इस क्वेश्चन में हमारे पास टोटल 5 पार्ट हैं। सबसे पहले जो पहला पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का नाम दिया गया इसको। चलिए जी, अब हमारे पास जो थ्योरम है वो चेंज हो चुका है और थ्योरम का नाम आ गया है फैक्टर थ्योरम। पहला था हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम। सिंपल एक पॉलिनोमियल से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करें, जो बच गया वही आपके पास है रिमाइंडर या रिमाइंडर थ्योरम। इस तरह सॉल्व किया जाता है। फैक्टर थ्योरम भी इसी तरह ही सॉल्व करना है। हमने यहाँ पर फर्स्ट पॉलिनोमियल इज़ द फैक्टर ऑफ द सेकंड। चले पहले ये ऐसा समझते हैं कि इस लाइन का क्या मतलब है कि जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है इज़ द फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल, यानी कि ये सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है। कैसे कि मिसाल के तौर पर 6 डिवाइडेड बाई 2, तो रिमाइंडर क्या बना हमारे पास 0। जब भी रिमाइंडर 0 आए इसका मतलब है वो वैल्यू या वो जो टर्म है वो उस दूसरी टर्म का क्या है हमारे पास फैक्टर है। ठीक हो गई बात, यानी कि उसका हिस्सा है। जैसे मैं बोलूँ कि 6 के फैक्टर लिखने चाहिए। फैक्टर का मतलब है वो वैल्यूज़ जिनका 6 के ऊपर पूरा टेबल जाता है। 1 का टेबल जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है और 6 का अपना। तो अब अगर मैं 6 को इसके साथ डिवाइड करूँ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इन सब वैल्यू के साथ डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर मेरा हर बार क्या आएगा 0 आएगा। तो फैक्टर वो चीज़ होती है जब किसी के साथ डिवाइड हो जाए तो रिमाइंडर हमें क्या दे देती है 0। बात समझ रहे हैं। तो अब हमने ये देखना है कि क्या ये वैल्यू इसका फैक्टर है या नहीं। इसका यानी कि इसको अगर इसके साथ डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 0 आता है या नहीं आता। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू, ये एक्सप्रेशन इसका फैक्टर है। लेकिन अब हमने डिवाइड वाला मेथड नहीं लगाना, बल्कि उसने कहा कि आप किसकी मदद लें, आप फैक्टर थ्योरम की मदद लें। फैक्टर थ्योरम की मदद का तरीकाकार वही है जो अभी हमने रिमाइंडर थ्योरम में किया, यानी कि बजाय हम इसको लॉन्ग डिवीज़न में सॉल्व करें, उस तरह डिवाइड करके आप डायरेक्ट यहाँ से वैल्यू फाइंड करें एक्स की और उसको इसके अंदर पुट कर दें। और अगर आपका एंड पे जो रिज़ल्ट है, जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाता है तो इसका मतलब है ये एक्सप्रेशन इसका फैक्टर है। ठीक है जी। वही पिछले वाले क्वेश्चन के स्टेप फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम इसको f ऑफ x कह लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 एंड x माइनस 1, और यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है जी 1। अब ये x की वैल्यू हमने इसमें पुट कर रही है। वैसे ये तरीका भी हो सकता है कि आप इनको डिवाइड कर दें, लेकिन उसने क्योंकि ऊपर शर्त रख दी है कि आपने तरीकाकार लगाना है फैक्टर थ्योरम वाला, तो फैक्टर थ्योरम भी उसी तरह सॉल्व होगा जिस तरह रिमाइंडर थ्योरम सॉल्व हुआ है। आपने क्या करना है कि फंक्शन जो है उसके अंदर x की जगह पर वैल्यू पुट कर देनी है। तो x की जगह पर जब यहाँ 1 पुट होगा तो यहाँ भी 1 पुट हो जाएगा और यहाँ पर भी वैल्यूज़ 1 का स्क्वायर 1, 4 इंटू 1 4 और माइनस 5, 4 प्लस 1 5, 5 माइनस 5, तो आपके पास आंसर आ गया 0। इसका मतलब है कि रिमाइंडर हमारे पास क्या बचा है 0। इसका मतलब है ये एक्सप्रेशन इसको मुकम्मल पूरे का पूरा डिवाइड कर देता है। तो हम कह सकते हैं कि सो x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। ठीक है, फैक्टर वो वैल्यू होती है जो किसी दूसरे एक्सप्रेशन को मुकम्मल तौर पर डिवाइड कर दे और रिमाइंडर 0 आ जाए। तो हम इनको डिवाइड करके भी रिमाइंडर 0 निकाल सकते थे, लेकिन उसने कहा कि फैक्टर थ्योरम लगाएं। फैक्टर थ्योरम भी उसी तरह ही सॉल्व होगा जिस तरह हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम सॉल्व होता है। तो जब हमने फैक्टर थ्योरम के थ्रू इसको सॉल्व किया तो एंड पर हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसका मतलब है कि ये एक्सप्रेशन इसका वाकई फैक्टर है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 6 है वो सेम ही है, आसान है, इसलिए हम सॉल्व करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7। वो स्टेप फॉलो करेंगे हम।
एफ ऑफ एक्स 2 ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 4 ओमेगा प्लस 7। और यहाँ से अब क्योंकि इसको x नहीं बोलेंगे हम, इसको अब हम ओमेगा का नाम देंगे क्योंकि हमारे पास जो यहाँ पे वेरिएबल यूज़ हुआ वो ओमेगा है। यहाँ से अब हम ओमेगा की वैल्यू फाइंड करते हैं जो कि हमारे पास है -2। अब ये हम वैल्यू इसमें पुट करते हैं। अगर जवाब आ गया हमारे पास 0 तो फिर ये इसका वाकई ही फैक्टर है 2 ओमेगा क्यूब की जगह पर, क्योंकि ओमेगा किसकी इक्वल है -2, तो ये हो जाएगा -2 का क्यूब -2 का स्क्वायर -2 और +7। क्योंकि ऊपर जो पावर है वो 8 है तो माइनस रहेगा और 2 का क्यूब हो जाता है 8। पावर इवन है, माइनस ख़त्म, माइनस और माइनस प्लस। अगले स्टेप में ये हो जाएगा -16 + 4 + 8 + 7। ठीक है जी। इन सारी वैल्यूज़ को अगर हम आपस में सॉल्व करें, 8 और 4 हमारे पास 12 हो जाएंगे। 12 में अगर हम 7 प्लस कर दें तो वो हमारे पास हो जाएगा जी 19। तो इसका मतलब है यहाँ पर तो आंसर 3 आया जो कि 0 के इक्वल नहीं है, क्योंकि हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए तो ही हम कहते हैं ना कि ये वैल्यू जो है उसका फैक्टर है। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर 0 नहीं आया, तो इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू है, ये जो एक्सप्रेशन है, ये इसका फैक्टर नहीं है। सो ओमेगा +2 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 2 ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वायर -4 ओमेगा +7। ठीक है जी।